हेलो छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बताएंगे विविध प्रश्नावली के शेष प्रश्नों का हल। पिछले वीडियोज में हमने इसके क्वेश्चन संख्या 4, 5 और 6 का हल हमने बताया था। उसके वीडियो का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। इसका अगला क्वेश्चन 7वां दिया है कि मान लीजिए कि एफ जी सच दैट आर टेंड्स टू आर क्रमशः एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 जी एक्स बराबर 2 एक्स ऋण 3 द्वारा परिभाषित है, तो एफ प्लस जी और एफ माइनस जी और एफ बट्टे जी ज्ञात कीजिए। तो देखें इसका हल। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें एवं शेयर कर लें, और यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें। तो इसमें पूछ रहा है एफ प्लस जी यानी फलन एफ एक्स और जी एक्स का योगफल पूछ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ एफ प्लस जी और उसमें एक्स का गुणा कर दें यहाँ से, तो यहाँ हमको मिल जाएगा एफ एक्स प्लस जी एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स का मान दिया है एक्स प्लस 1 और जी एक्स दिया है 2 एक्स ऋण 3, 2 एक्स ऋण 3। तो यह हो जाएगा 2 1 3 एक्स और ऋण 3 में से 1 निकल जाएगा, 2 बचेगा तो ऋण 2 हो जाएगा। तो यही जो है एफ प्लस जी इंटू एक्स इसका मान हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एफ ऋण जी निकालना है, तो यहाँ लिख लें एफ ऋण जी ब्रैकेट के बाहर यहाँ हम एक्स लिखें, तो यहाँ हो जाएगा हमारा एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो एफ एक्स का मान यहाँ से हम रख दें एक्स प्लस 1 और जी एक्स का मान 2 एक्स माइनस 3, तो ब्रैकेट में रख लें क्योंकि बाहर माइनस है, तो 2 एक्स ऋण 3 हो जाएगा। एक्स प्लस 1 माइनस 2 एक्स, या अंदर का चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, तो यह हो जाएगा प्लस 3। यह हो जाएगा ऋण 2 एक्स धन एक्स मिल करके ऋण एक्स हो जाएगा, और 3 1 4 हो गया। ठीक है, तो एफ ऋण जी इंटू एक्स का मान जो है माइनस एक्स प्लस 4 हो जाएगा। इसके बाद हमें चाहिए एफ बट्टे जी। ठीक है, तथा एफ बट्टे जी और इंटू एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स बट्टे जी एक्स। तो देखें एफ एक्स का मान हम यहाँ से रख लेंगे एक्स प्लस 1 और जी एक्स का मान रखेंगे 2 एक्स ऋण 3, 2 एक्स ऋण 3। तो यही जो है यह आपका एफ बट्टे जी इंटू एक्स का मान है। ठीक है, जहाँ इसका हर का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी 2 एक्स माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात एक्स का मान जो है नॉट इक्वल टू 3/2 इतना होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा निकल गया एफ प्लस जी इंटू एक्स, एफ माइनस जी इंटू एक्स, यही पूछ रहा था, और एफ बट्टे जी इंटू एक्स। ठीक है, तो यह इसका हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 8वां दिया कि मान लीजिए कि एफ बराबर 1 1 2 3 0 ऋण 1 ऋण 1 3 ऋण 3 जेड से जेड में एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी द्वारा परिभाषित एक फलन है जहां ए बी कोई पूर्णांक है। ए बी को निर्धारित कीजिए, यानी ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो देखें इसका हल। यहाँ एफ फलन एफ बराबर दिया हुआ है 1 1, ये मौजूदा पुस्तक में हम बंद करेंगे इसको, 2 3 0 ऋण 1 ऋण 1 ऋण 3, यह एफ का मान दिया हुआ है। यहाँ एफ एक्स का मान दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी,
यह जो फलन दिया गया है इसका मतलब है 1 का प्रतिबिंब 1 है, 2 का प्रतिबिंब 3 है, 0 का प्रतिबिंब ऋण 1 है, ऋण 1 का प्रतिबिंब ऋण 3 है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 1 और 1 जो है इसी एफ में है और 0 ऋण 1 भी इसी में है। तो इसमें से कोई दो क्रमित युग्म हम एफ में ले लेंगे और उसको जो है इस फलन में हम रखेंगे x का मान, तो उसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो जैसे कि हम ले लें, देखें, चूँकि 1 1 तथा 0 ऋण 1 यह बिलोंग कर रहा है एफ में। ठीक है, तो 1 का प्रतिबिंब 1 है, तो यह x की जगह 1 रखेंगे तो a प्लस बी जो है 1 के बराबर होगा, चूँकि f1 बराबर 1 हो गया। तो यहाँ हम लिखें इसको समीकरण 1 मान लें। समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर तो रखेंगे तो f1 जो है बराबर हो जाएगा a गुणे 1 प्लस बी, तो यह हो जाएगा a प्लस बी। और f1 किसके बराबर है, यानी 1 का प्रतिबिंब जो है 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरह से a प्लस बी बराबर 1 हो गया। इसको हम कह दें समीकरण नंबर 2। इसी तरह से x बराबर 0 हम रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब -1 प्राप्त होगा, तो x बराबर 0 जो है समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ लिखें पुनः x बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर तो क्या प्राप्त होगा, x की जगह 0 रखेंगे तो AF0 बराबर a गुणे 0 प्लस बी, और F0 यानी 0 का प्रतिबिंब -1 हो गया, तो इसका मान जो है ऋण 1 के बराबर हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, यह 0 हो गया प्लस b, यानी b बराबर -1 हो गया, b का मान ऋण 1 हो गया। यह b का मान हम समीकरण नंबर 2 में रख दें। b बराबर ऋण 1 समीकरण 2 में रखने पर तो रखें तो a -1 हो जाएगा, b की जगह -1 रखना है तो a -1 हो जाएगा बराबर 1। तो इस ऋण 1 का पक्षांतर करेंगे तो a बराबर 1 धन 1 और इसका मान हो जाएगा 2, a बराबर 2। तो ये हमारा यहाँ a का मान 2 हो गया, b का मान ऋण 1, यही पूछ रहा था। तो यहाँ लिख लें अतः a बराबर 2 तथा b बराबर ऋण 1। तो इस प्रश्न का हल हो गया। इसका अगला क्वेश्चन देखें। 9वां दिया है कि r बराबर ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स n तथा a बराबर बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित n से n में एक संबंध r है। क्या निम्नलिखित कथन सत्य हैं? तो पहला दिया है ए बिलोंग्स r, यानी क्रमित युग्म में ए जो है r में बिलोंग करता है, सभी a बिलोंग्स n। दूसरा दिया है ए बी बिलोंग्स r का तात्पर्य है कि बी ए बिलोंग्स r। तीसरा कह रहा है कि ए बी बिलोंग्स r, बी सी बिलोंग्स r का तात्पर्य है ए सी बिलोंग्स r। प्रत्येक दशा में अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो देखें इसका हल। यहाँ देखें, ये चूँकि संबंध r बराबर दिया हुआ है ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स n तथा a बराबर बी स्क्वायर, यहाँ लिखें चूँकि संबंध r बराबर ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स n तथा a बराबर बी स्क्वायर, ठीक है, यह दिया हुआ है। तो यह पहला तब क्या हो जाएगा, इस हिसाब से यहाँ अगर a बराबर बी स्क्वायर रखें हम तो यह संबंध हो जाएगा हमारा r बराबर
बी स्क्वायर बी, ठीक है, सच दैट, यहाँ दोनों बी हो जाएगा, तो यानी बी जो है बिलोंग्स एन में होगा, ठीक है, मजबूला कोष्ठक बंद, यह इस रूप में बदल गया। अब पहले को हम देखें, ए बिलोंग्स आर, सभी ए बिलोंग्स आर एन के लिए दिया हुआ है, यानी दोनों जो है ए बराबर है। तो यहाँ हमारा आ गया है बी स्क्वायर बी सच दैट बी बिलोंग्स एन। तो यह पहला तभी सत्य होगा जब बी का मान 1 हो, ठीक है, बी का मान अगर 1 होता है तो इसके लिए पहला जो दिया हुआ है ये सत्य होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लें कथन, यहाँ लिखें कथन फर्स्ट तभी सत्य होगा जब b बराबर 1, ठीक है। तो ऐसा तो दिया नहीं है, इसलिए यह कथन क्या होगा, सत्य नहीं होगा। तो यहाँ लिख लें अतः कथन फर्स्ट सत्य नहीं है, ठीक है। अब इसका दूसरा देखें, ए बी बिलोंग्स आर का तात्पर्य है कि बी ए बिलोंग्स आर। तो यहाँ भी हम संबंध को उतार लें, चूँकि संबंध आर बराबर, यही संबंध लिखेंगे यहाँ भी, ठीक है, ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स एन तथा ए बराबर बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसका दूसरा जो कथन दिया हुआ है, ए बी बिलोंग्स आर का तात्पर्य है कि बी ए बिलोंग्स आर। तो यहाँ लिखें कथन ए बी बिलोंग्स आर इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स आर, यानी कह रहा है कि ए बी बिलोंग्स आर का तात्पर्य है कि बी ए बिलोंग्स आर, यहाँ दिया हुआ है ए बी बिलोंग्स आर का तात्पर्य है कि बी ए बिलोंग्स आर, तो उसी चीज़ को लिखा गया है, ठीक है। तो यह तभी सत्य होगा, तो यहाँ लिखेंगे यह तभी सत्य है जब ए बी बराबर बी ए, यह होगा, ठीक है। अब ए का मान जो है बी स्क्वायर है, तो हम यहाँ ए की जगह बी स्क्वायर लिखेंगे, बी लिख लेंगे बराबर बी, और यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ बी स्क्वायर हो गया। तो यानी बी स्क्वायर बराबर बी और बी बराबर बी स्क्वायर, तो यहाँ से हमको मिल गया बी स्क्वायर बराबर बी, ठीक है। अब इसको पक्षांतर कर लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसमें से हम क्या करें, b कॉमन ले लें तो b माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से मान क्या हो जाएगा, b बराबर 0 और b बराबर b माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो b बराबर 1 ये मिलेगा। लेकिन b बराबर 0 जो है यह इसका हल नहीं होगा, क्योंकि यह ए बी जो है नेचुरल नंबर में है, ठीक है। तो हम लिखेंगे चूँकि 0
नॉट बिलोंग्स यन, ठीक है। इसलिए बी का हल जो होगा वह 1 होगा। तो जब बी का मान 1 हो गया तब जो है ए का मान कितना हो जाएगा, ए बराबर बी स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है, ए बराबर बी स्क्वायर, तथा ए बराबर बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, बी के जगह हम 1 रखेंगे तो ए का मान जो है 1 हो जाएगा, ठीक। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो कथन दिया गया है, यह जो कथन दिया गया है, तो यह ए बराबर 1 जो निकला है, ए बराबर 1 को छोड़ करके ए के अन्य मानों के लिए यह सत्य नहीं होगा। केवल ए बराबर 1 के लिए यह कथन सत्य है, शेष इसके अलावा अन्य मानों के लिए यह सत्य नहीं है। तो यहाँ हम लिख लें, अतः दिया हुआ कथन ए बराबर 1 को छोड़कर ए के अन्य मानों के लिए सत्य नहीं है, ठीक है। तो यह दूसरे कथन का जो है यह हल हो गया, यानी दूसरा कथन जो है ए बराबर 1 के अलावा अतिरिक्त अन्य मानों के लिए यह सत्य नहीं है। इसका तीसरा कथन है, कह रहा कि ए बी बिलोंग्स आर और बी सी बिलोंग्स आर का तात्पर्य है कि ए सी बिलोंग्स आर, ठीक है। तो संबंध हमारा क्या दिया था, चूँकि संबंध आर बराबर यह दिया है कि ए बी, ए मजबूले कोष्ठक में लिखेंगे, सच दैट ए बी बिलोंग्स एन तथा ए बराबर बी स्क्वायर, यह संबंध दिया हुआ है। तो इसलिए यह कथन जो दिया हुआ है ए बी बिलोंग्स आर क्या हो जाएगा, अगर ए बी बिलोंग्स एन दिया हुआ है तो ए बराबर बी स्क्वायर। तो यहाँ हम आर के रूप में माने वास्तविक संख्या के रूप में लेकर के चलें, यहाँ हम आर लिख सकते हैं, ठीक है। तो कथन क्या हो जाएगा, ए बी बिलोंग्स आर, ठीक है। तो इससे हमको क्या मिलेगा, यहाँ देखें ए बराबर बी स्क्वायर है तो ए बराबर यह बी स्क्वायर हो जाएगा, तथा बी सी बिलोंग्स आर, बी सी बिलोंग्स आर तो इम्प्लाई दैट बी बराबर सी स्क्वायर हो गया। अब इन दोनों से क्या हो जाएगा, इसको हम फर्स्ट कर लें और इसको सेकंड कर लें, तो संबंध फर्स्ट एवं सेकंड से b के जगह हम सी स्क्वायर रखें तो a बराबर c पर 4 घात ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखें यहाँ b बराबर सी स्क्वायर है तो बी सी जो है बिलांगार में कर रहा है, a बराबर b स्क्वायर है तो ए बी जो है बिलांग आर हो रहा है। तो उसी तरह से अगर यहाँ a बराबर सी स्क्वायर रहता तब ए सी जो है बिलांग आर में होता, ठीक है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, ए सी नॉट बिलोंग्स आर, ठीक है, ए सी नॉट बिलोंग्स आर। अगर ए बराबर सी स्क्वायर होता तब इसमें बिलोंग करता, और यहाँ दिया हुआ है
आपका कथन कि AC बिलोंग्स R, ठीक है। तो इस तरह से यह कथन क्या है, असत्य है, कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ लिख लें, अतः दिया हुआ कथन सत्य नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से यह इसका हल हो गया। अब इस विविध प्रश्नावली के शेष प्रश्नों का हल हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल पर बने रहें। जय हिंद।